तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक है, खुश है, सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। इंट्राडे स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। आप उसको देखिए, बैक टेस्ट कीजिए और फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी लेके। बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको लोगों के लिए भी अच्छा लगेगा। आप देखिए, ट्राई कीजिए। दोस्तों, क्या करना पड़ेगा अभी? हमें पहले हमारा एक वॉच लिस्ट रखना पड़ेगा। निफ्टी 50 के स्टॉक्स 5 से 10 स्टॉक हमें हमारे लिए हमारे वॉच लिस्ट में हमें रखना पड़ेगा। उसके बाद में 10 मिनट्स का कैंडल लेना पड़ेगा और वीएफ वाला एक इंडिकेटर लेना पड़ेगा। तो देखते हैं चार्ट पे जाके। तो ये हमारा वॉच लिस्ट है। मैंने यहाँ मेरे 8 स्टॉक्स मैंने यहाँ रखे हैं। बजाज फाइनेंस, मारुति, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, रिलायंस और इन्फी। मेरा टोटल 8 नंबर्स का स्टॉक्स है और ये निफ्टी 50 वाला इंडेक्स मैंने चार्ट पे वॉच लिस्ट में डाल के रखा है। तो दोस्तों, क्या करना का पहला हमारा स्टॉक्स में हमें लेवल निकाल के रखने पड़ेंगे। यानी कि मंडे को हमें एंट्री करना पड़ेगा। आज का डेट है 11, सैटरडे है, और मंडे हम लोग ये लेवल पे एंट्री करेंगे। तो हम लेवल कैसे निकालेंगे? दोस्तों, इजी है। आज का यानी कल फ्राइडे का जो क्लोज है, वो जोन या वो एरिया हमें इस तरह से मार्क करना पड़ेगा, जैसे कि अब मैं कर रहा हूँ। ये वाला और ये वाला सभी स्टॉक्स में इसी तरह से हमें मार्क करके रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ रखा है, मारुति में रखा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर में रखा है, बजाज फाइनेंस में रखा है, इन्फी में अभी मैं डाल रहा हूँ, रिलायंस में अभी कर रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक। बहुत सिंपल है दोस्तों, आप देखिए। टीसीएस में डाला और एचडीएफसी। तो सभी ऑटो स्टॉक्स में मैंने मेरा लेवल डाल के रखा है। तो दोस्तों, जब भी मंडे मार्केट ओपन हो जाएगा, यानी मार्केट ओपन हो सकता है गैप अप, गैप डाउन या साइड वे। यानी कि गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, या बीच में साइड में कल का प्राइस पे और ओपन हो सकता है। तो दोस्तों, हमें अभी एंट्री कब लेनी है? जब भी मार्केट गैप अप होता है तो हमारे लेवल के पास आएगा। यहाँ से रिजेक्शन होने के बाद हम यहाँ बाय करेंगे। सेम वे गैप डाउन होने के बाद ये लेवल जब भी क्रॉस करेगा, तो क्रॉस होने के बाद हम यहाँ बाय करेंगे। और वैसे मार्केट अगर साइड वे रहा इस तरह से, तो हम लोग ये लेवल क्रॉस होने के बाद यहाँ बाय करेंगे। सेम वे दोस्तों, सेलिंग के लिए जब भी मार्केट गैप अप होता है, गैप अप होने का लेवल जब भी क्रॉस करता है और क्रॉस होने के बाद यहाँ हम लोग हमारा सेल करेंगे। और अगर समझ लो गैप डाउन हो गया, तो हमारे लेवल के बाद रिजेक्शन करने के बाद यहाँ हम लोग सेल करेंगे। वैसे ही मार्केट अगर साइडवे रहा तो नीचे क्रॉस जब भी करता है तो हम यहाँ सेल करेंगे। तो हमें यहाँ मालूम पड़ा बाइंग कब करने का, यानी गैप अप होने के बाद, गैप डाउन होने के या साइडवे मार्केट होने के बाद कब एंट्री लेने की। तो हम लोग अभी देखते हैं हमें कौन सा कैंडलस्टिक्स पैटर्न होना चाहिए जब हम एंट्री लेंगे, और कहाँ स्टॉप लॉस रहेगा और कहाँ हमारा टारगेट रहेगा। तो दोस्तों, ये देखो, हमारा ये लेवल है, हमारा ये लेवल है। हमें इस टाइप का कैंडल्स होना चाहिए, ये फर्स्ट वाला और ये सेकेंड वाला, यानी 2 टाइप की कैंडल्स होनी चाहिए, ये नहीं तो ये। अगर फर्स्ट पैटर्न में हम देखते हैं, ये हमारा लेवल के अंदर कैंडल क्रॉस करने के बाद सेकेंड कैंडल जब भी इसको क्रॉस करेगा, क्रॉस होने के बाद हम लोग यहाँ एंट्री लेंगे।
और हमारा स्टॉप लॉस फर्स्ट कैंडल के नीचे रहेगा। सेम वे जब भी मार्केट यानी कि स्टॉक का प्राइस इस तरह से का हम कैंडल्स दिखाता है, उसके बाद में सेकंड जब भी कैंडल फॉर्म होता है और उसके बाद में हम लोग यहाँ एंट्री लेंगे और फर्स्ट कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और प्राइस हमें चाहिए बाबा वीएफ यानी कि वीएफ के ऊपर होना चाहिए प्राइस, और निफ्टी 50 हमें पॉजिटिव होना चाहिए, हमारा ये बाइंग कंडीशन है। यानी कि अभी हम जो एंट्री लेंगे तब निफ्टी 50 पॉजिटिव होना चाहिए, प्राइस अबव वीएफ होना चाहिए। और रिस्क रेशियो के लिए हम लोग जाएंगे 1:1 और 1:1.5 और उसके आगे। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है दोस्तों, ये वाला, जब जो भी हम एंट्री लेते हैं वो जो कैंडल रहता है ना, उसके नीचे और लेवल उसके अंदर हमें गैप रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ गैप है, ये इसको टच नहीं होना चाहिए या इसको क्रॉस करना नहीं चाहिए हमारे लेवल को। तो दोस्तों ये हमारा होगा बाइंग कंडीशन का। तो अभी देखते हैं हम सेलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। तो ये है हमारा सेलिंग का कंडीशन, यानी कि ये लेवल है हमारा हमारा दो टाइप का पैटर्न रहेगा, फर्स्ट वाला और ये सेकेंड वाला। फर्स्ट में जब भी हमारा लेवल क्रॉस करता है तो सेकेंड कैंडल जब फॉर्म होता है तो सेकेंड कैंडल के यहाँ हम लोग एंट्री लेंगे, ऊपर स्टॉप लॉस रहेंगे। वैसे ही सेकेंड पैटर्न जब भी फॉर्म होता है उस तरह का कैंडल्स हमें फॉर्म होने के बाद सेकेंड कैंडल के नीचे हम लोग इसके यहाँ ये लेवल पे हम लोग एंट्री करेंगे, सेल पोजीशन हमारा एंट्री लेंगे और हमारा सेल्फ लॉस यहाँ रहेगा। और टारगेट के लिए हम लोग 1:1, 1:1.5 या उससे आगे हम लोग ले सकते हैं। तो इसके लिए हमारा कंडीशन क्या है, निफ्टी जब भी हम एंट्री लेते हैं निफ्टी नेगेटिव होना चाहिए, प्राइस वीएफ के नीचे होना चाहिए, और ये जो सेकेंड कैंडल है वो लेवल उसके बीच में हमें गैप चाहिए, ये जो बीच में हमें गैप चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया हमारा बाइंग और सेलिंग का कंडीशंस। इस तरह से हम एंट्री लेंगे, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हम लोग टारगेट के लिए जाएंगे। दोस्तों ये बहुत सिंपल है स्ट्रेटजी, आप इसको देखिए, लाइव मार्केट में चेक कीजिए, एक्यूरेसी भी उसकी अच्छी है, आपको मज़ा आएगा। तो दोस्तों देखते हैं